हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आज मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीचर सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। आपको मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ। अभी क्लास 9-10 में मैं ज्वाइन की हूँ। मैं क्लास 9-10 की टीचर हूँ और मैं आपको बता दूँ मेरा TRE 2 और TRE 3 दोनों में रिजल्ट हुआ है दोस्तों। और TRE 1 में हुआ था बट बीएड वाले को बाहर कर दिया था। तो इन सारी बातों को मैं साइड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जस्ट आई हूँ अभी स्कूल से और मैं सोची कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा देखिए मैं परेशान है। तो आप अगर हमारा बात मानेंगे, मैं पहले से भी तैयारी कर रही थी। मैं पटना में रह के पढ़ाई लिखाई की हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि आपको कितना पढ़ना है, अगर आप हमारे जितना मैं आपको बताऊँगी अगर आप उतना करते हैं तो मैं एकदम वादा दावा के साथ कहती हूँ आपका रिजल्ट जरूर होगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारा दीदी रिजल्ट हुआ है या हमारा रिजल्ट हुआ है मैम, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आखिर क्या क्या की थी, बस आपको उतना ही करना है, आपका एक रिजल्ट हो जाएगा। आपको करना क्या क्या है, जो मैं की थी वही मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगी कि आपको करना क्या क्या है। दोस्तों एक्चुअली आपको करना क्या है, अगर आप 9-10 या सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 या 9-10 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आपको करना क्या है। देखिए अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अभी तुरंत आपको लग रहा है वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन आप सोचो आपका तैयारी कितना है, क्या वैकेंसी आएगी तो आपका जॉब हो जाएगा। आप ये सोचिए अपने माइंड में। ऐसा नहीं, आप सेट प्रैक्टिस करके देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप किस लेवल की आपकी तैयारी है। आप बस वैकेंसी का रट लगाए हुए हैं। वैकेंसी तो आएगी लेकिन आपका होगा कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ना जो मैं बताती हूँ उतना करिए, क्योंकि देखिए अभी अगर आप क्लास के चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस आप परेशान रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा और आपका एग्जाम हो जाएगा और पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको उसके लिए पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया तो आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे या इकोनॉमिक्स लेंगे। अगर ये चारों में से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल और मैं पॉलिटिकल और हिस्ट्री ली थी। मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ली थी। मेरा 6 to 8 में भी रिजल्ट हुआ जो कि मुझे पटना जिला मिला था और 9-10 में भी मेरा रिजल्ट हुआ। अभी मैं 9-10 को ज्वाइन की हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अगर कोई भी विषय आप चारों में से लेते हैं तो आपको करना क्या है। आपको कोई भी 4 विषय अगर लेते हैं तो 9-10 जो बिहार बोर्ड की किताबें चलती हैं या फिर जो सोशल साइंस NCERT की जो बुक है वो दोनों किताब 9-10 की पढ़ लेना। या हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी, पॉलिटी लेते हैं तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स, जो भी लेते हैं आपको 9-10 का पढ़ लेना है। 9-10 का पढ़ने के बाद आपको सीधा आपको ये 9-10 का पढ़ना ही पढ़ना है। उससे एकदम हो बहू सवाल आएंगे, 100% आएंगे, मैं आपको ये बोलती हूँ। उसका NCERT पढ़ना है, 3-4 बार वो बुक को रिविजन कर जाना है, 3 से 4 बार बुक को बनाना है, उसकी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लुसेंट और क्राउन। लुसेंट और क्राउन से वही बुक पढ़ना है, वही चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर मीन्स वही चीज़ पढ़ना जो आपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। आपने हिस्ट्री को लिया था हिस्ट्री, पॉलिटी को लिया है पॉलिटी, ज्योग्राफी को लिया है तो ज्योग्राफी। आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं खुद से, लुसेंट और क्राउन से। क्राउन बुक जो है वो लुसेंट की तरह ही आती है, उससे आपको पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आपको घटना चक्र की किताब आती है, बीपीएससी घटना की क्वेश्चन उसमें रहती है सारा, जो बीपीएससी पहले एग्जाम ली हुई है तो उसका मोटा सा बुक आएगा। अगर आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का, अगर आपने पॉलिटी लिया तो पॉलिटी, ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी, जो भी आप विषय लिए हैं उसका घटना चक्र लेंगे। और उधर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे आप, NCERT 9-10 की बुक पढ़ेंगे, लुसेंट पढ़ेंगे, क्राउन पढ़ेंगे। उससे आप वो जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे और आप घटना चक्र से सॉल्व करेंगे। घटना चक्र से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। घटना चक्र की मोटी सी किताब है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को सॉल्व, एक पतली सी कॉपी रखिए, उसमें आंसर साथ ही साथ दिया हुआ है। एक पतला सा कॉपी रखिए और उसके ऊपर से जो बुक है, बुक के ऊपर से ऐसे कॉपी रख दिए और क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर बनाते जा रहे हैं। जो नहीं बन रहा है उसका डिस्कशन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप 1 से 2 बार वो बुक को सॉल्व कर जाइए। जो क्वेश्चन में फंसते हैं उसको पेंसिल से उसको गोला कर दीजिए। मैं अपना बुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप उसको गोला कर दीजिए, इससे आपको बहुत 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 फायदा। मैं वो बुक आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं बुक खोजने की थी, देख सकते हैं ये बुक है घटना चक्र। पता नहीं आपको सही सीधा दिख रहा है उल्टा, देखिए ये है घटना चक्र की किताब, देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की। और देखिए मैं इसको किस तरह से पढ़ी, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से टिक की हूँ। देखिए किस तरह से मैं टिक कर करके किस तरह से पढ़ी हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं घेरी हूँ। जो देखिए किस तरह से पढ़ी हूँ मैं, देखिए आप मेरी बुक को, मैं इस तरह से सारे पूरा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं पढ़ाई की हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं पूरे बुक को इस तरह से, देखिए अगर आपने इससे, मैं आपको दावा के साथ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस विषय लेते हो, अगर आपने घटना चक्र से कर लिया, सारा क्वेश्चन इस तरह से करना है तो
100% आपका रिजल्ट होगा। या तो आप 6 to 8 तैयारी करें या 9-10, अगर आपने कर रहे हैं तो आपका 100% जरूर होगा। अगर आप 11-12 भी कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस विषय है तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप इससे करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि बीपीएससी एक कॉम्पिटिशन पूछ रहा है, पूरा आपको बुक उठा के नहीं पूछेगा, सब मिला के पूछेगा। तो आप घटना चक्र की किताब आप देख लीजिए, इसी तरह से इतिहास का भी आता है, भूगोल का भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। इस तरह का किताब ले लीजिएगा और उससे पढ़िएगा और इससे सॉल्व करिएगा, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और आप मुझे कमेंट करिएगा, आके आपका एक सीट पक्का होगा। मैं भगवान से दुआ करती हूँ आपका रिजल्ट जरूर हो जाए। और बस मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए और ज़्यादा क्लास के चक्कर में नहीं पड़िए। क्लास जो होते हैं, जो भी मतलब ये नहीं मैं बुराई करी कोचिंग वाले की, वो भी करना ज़रूरी है, उसको आप ऐच्छिक रखें, बट ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए। और बहुत आसपास भी हल्ला हो रहा है क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ दोस्तों, बाहर रहती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी, मुझसे जितना भी बन पाएगा। तो आप वही एक बार फिर से दोहरा देते हैं, लुसेंट क्राउन का किताब और साथ साथ एनसीईआरटी, और उसके बाद घटना चक्र से सॉल्व करिए। हाँ, और किरण पब्लिकेशन और रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए कि आप कहाँ कहाँ सवाल फंस रहा है। फिर आप उसको एक छोटा सा कॉपी रखिए, सारा कुछ चैप्टर लिखिए, जो जो चैप्टर में आपका क्वेश्चन फंस रहा है उसको लिखिए इस तरह से एक बगल से। और उसके बाद उसको क्या करिए, उस टॉपिक को जाके पढ़िए। आप 10 दिन ऐसे करिए, 15 दिन करिए, और आप मुझे जाके कमेंट करके आपका नंबर ज़रूर बढ़ाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। बस आप लोग भगवान की दुआ से इस बार एक रिजल्ट लीजिए, एक रिजल्ट आपका ज़िंदगी बदल सकता है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही आपसे कहती हूँ मैं हाथ जोड़ के कि बस एक रिजल्ट लीजिए, आपका ज़िंदगी बदलेगा। पढ़िए। और थोड़ा सा भी मैं आई हूँ, दिमाग थोड़ा देर लग रहा है कुछ बोले जा रही हूँ कि बात को बार बार, कुछ गलती हुई होगी तो दिल से सॉरी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं हो सकता है वीडियो बनाने में मैं नहीं बोल पाई कुछ चीज़ें, क्योंकि हड़बड़ी में हुआ, आसपास इतने सारे लोग थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, अभी आए हैं सारे लोग स्कूल से, टीचर यहाँ पे रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं हेल्प करूँगी। और जितना मैं बोली हूँ आप उतना करिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। और रहा 40 मार्क्स का बात, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।